दोस्तों नमस्कार, दिस इज डॉक्टर अविनाश देशपांडे। 2 दिन पहले ही मैंने एक मूवी देखी। शाम को देखी वो मूवी। उसका नाम था रॉकेट्री, जो आर माधवन जी ने बनाई है। एक्चुअली ही इज़ एक्टर ऑल्सो एंड उनका वो पहला डेब्यू मूवी है। शायद आप लोगों ने वो मूवी देखा रहेगा। नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम विस्तार से उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। ये मूवी देखने के बाद इस मूवी पे एक्चुअली इसरो के जो साइंटिस्ट हैं या थे पहले, जिन्होंने काम किया इसरो में, उनका नंबी नारायण बोल के नाम था या है। ही इज स्टिल देयर। नंबी नारायण को जिस प्रकार का उन्होंने देश के लिए एक वफादारी से और बच्चे सच्ची ईमानदारी से जो कुछ काम किया उन्होंने देश के प्रति, लेकिन उनके ऊपर बाद में स्पाई बोल के या कुछ भारत सरकार के कुछ सीक्रेट्स उन्होंने पाकिस्तान को दे दिए, और किसी मरियम बोल के औरत के साथ उनका कुछ तो भी नाजायज रिश्ता था। इस प्रकार के आरोप करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया और बहुत कुछ उनको अवहेलना उनकी ज़िंदगी में एक्चुअली झेलनी पड़ी। आज हम वही देखने वाले हैं, लेकिन वो मूवी देखने के बाद एक्चुअली मुझे तो रात में नींद ही नहीं आई, और मैं सोचता रहा कि इस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इस व्यक्ति के नंबर्स में क्या होगा, जिसकी वजह से इसको ये सब परेशानी झेलनी पड़ी है। एक्चुअली उसको तो कुछ पद्म विभूषण या कुछ तो भी अवार्ड्स दे के गवर्नमेंट ने उसकी सराहना करना चाहिए। ही सच टाइप ऑफ पर्सन। यानी मूवी में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आधा जो मूवी है उसमें हमको लगता है कि ये मूवी हर एक स्कूल में हर एक स्टूडेंट को दिखाना चाहिए। खास तौर पे जो लोग साइंस में ग्रेजुएट करना चाहते हैं या आगे सीखना चाहते हैं, उनको तो 10वीं 11वीं परीक्षा के बाद उनको हमें स्कूल में से ही दिखाना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं इस मूवी से, या उस नंबी नारायण के कैरेक्टर से वो एक प्रेरणा ले सकते हैं और ज़िंदगी में या भारत को आगे लेने के लिए बहुत कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन इंटरवल के बाद जब भी हम लोग बाकी का आधा मूवी देखते हैं, तो जिस प्रकार से उनको ज़िंदगी में सामना करना पड़ा, उनकी जो अवहेलना हुई, जिस प्रकार से पुलिस ने उनको मारा, आईबी ने उनको सताया, बहुत सारा कुछ हुआ। एक्चुअली मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मूवी देखना या उसके ऊपर कुछ वीडियोस देखना, यही आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, जिससे आपको समझ में आएगा। मैं तो निशब्द हो गया। मैं कुछ मुझे कुछ समझा ही नहीं कि अभी कैसे हाउ टू रिएक्ट। एक्चुअली आई वाज एबल टू क्राई बिकॉज सच अ लवली साइंटिस्ट हैड टू फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो आज हम विस्तार से उसके बारे में देखने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जो लोग इसे देखना चाहते हैं एक अभ्यास के तौर पे न्यूमरोलॉजी के, वो अंत तक देखें तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। अगर आप टाइम पास की वीडियो जैसे देखना चाहते हो, तो अभी इसी वक्त आप इस वीडियो से निकल सकते हो, क्योंकि इससे अच्छा पेश करने किए हुए वीडियो शायद आपको मिल सकते हैं। लेकिन वी आर हियर टू एक्चुअली लर्न द न्यूमरोलॉजी, ये मैं मान के इस वीडियो को बनाया हुआ है। तो देखते हैं बिना विलंब करते हुए उनकी नंबी नारायण उनकी स्टोरी रॉकेट्री के द्वारा। तो दर्शकों, हम तो इस मूवी के जो कैरेक्टर है नंबी नारायण, उनके बारे में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जानना चाहते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उस टाइम एक्चुअली मूवी में भी दिखाया गया है कि 3 साइंटिस्ट उस वक्त काम करते थे, और वो यंग थे नेचुरली उस टाइम। तो पहले जो है वो लेफ्ट साइड को आपको दिखा रहे हैं नंबी नारायण। बीच में सब लोग जानते हैं अब्दुल कलाम जी का फोटो है, तो वो भी उस टाइम वहाँ पे थे। और विक्रम साराभाई जो उनको सीनियर थे, तो विक्रम साराभाई इज द सीनियर मोस्ट एक्चुअली साइंटिस्ट वर्किंग एट दैट टाइम। और उनके अंडर समझो अब्दुल कलाम जी और नंबी नारायण काम करते थे। उसमें से ये सॉलिड्स में काम करते थे अब्दुल कलाम, तो नंबी नारायण वांटेड टू डू इन द लिक्विड्स। और उसकी वजह से उन्होंने जैसे मूवी में भी दिखाया है कि
उन्होंने इंडिया छोड़ के वो प्रिंसटन चले गए, क्योंकि उनको लिक्विड्स में उनको काम करना था, तो लिक्विड्स में उनको इंजीनियर बनाना था। लेकिन आज हम लोग जानना चाहते हैं, बाकी के मूवी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, वो आप मूवी में ही देखो क्योंकि वही उचित रहेगा। हम लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पहले जानना चाहते हैं कि ये अगर तीनों साइंटिस्ट है, तो जैसे कि हम लोग ने बार बार बताया है कि साइंटिस्ट या साइंस ग्रेजुएट होने के लिए आपको 492 का योग आपकी कुंडली में होना आवश्यक है। और अगर आप साइंटिस्ट ही हो तो आपके पास 3 नंबर दोबारा आना चाहिए, जिसकी वजह से आपको डबल ग्रेजुएशन या पोस्ट डिग्री या हो सकती है, या डॉक्टरेट या और एक डिग्री आपको हासिल हो सकती है, और आसानी से वो आप उसे प्राप्त कर सकते हो। 492 का योग यानी हमको इस तीनों कुंडलियों में, विक्रम साराभाई की हो या अब्दुल कलाम जी की हो या नंबी नारायण की हो, 492 नंबर्स आके दिखना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन इफ आवर न्यूमरोलॉजी इज परफेक्ट। Second is they should have 3 3, because 3 is the Guru, Jupiter. 4 9 to इंटेलेक्चुअल प्लेन है यानी एनालिटिकल माइंड। तो जिनका भी साइंटिस्ट या जो लोग शास्त्रज्ञ होते हैं या इंजीनियरिंग में काम करते हैं या साइंस में जाते हैं पर्टिकुलरली, तो उनको 492 में से एटलीस्ट 2 डिजिट तो होना है। आपको भी आपके लड़का या लड़की को अगर साइंस स्ट्रीम में डालना है तो आप उसके पास ये दो, इसमें से 2 अंक है कि नहीं वो देखना। 49 या 92 या 42, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। तीनों होगा तो बहुत अच्छा है। अगर आपने मेरा ही पहले पेश किया हुआ शकुंतला देवी के बारे में का वीडियो आपने देखा होगा, तो उनके इसमें तो 492 का डबल योग था, यानी 449922। तो उनकी एक मेमोरी भी ज़बरदस्त थी। एनीवे, जैसे कि आप देख रहे हो कि नंबी नारायण के बारे में कि उनके यहाँ पे उनका 12/12/1941 का जन्म है, तो ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर भी 3 आता है। सो व्हाट इज़ ड्राइवर नंबर, व्हाट इज़ कंडक्टर नंबर, ये अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे पहले के कुछ वीडियोस आप देखो, क्योंकि उसमें वो विस्तार से बताया गया है। सो एनीवे, basically if you see, he is having 492 yoga and डबल थ्री। डबल थ्री क्यों होना चाहिए, क्योंकि 3 इज द जुपिटर यानी गुरु का नंबर है, और अगर 3 2 बार आता है तो समझो कि वो आदमी व्यक्ति महागुरु हो जाता है। यानी आपको आशा भोसले की कुंडली में भी आपको डबल थ्री दिखेगा। वो संगीत के क्षेत्र में यानी गाने के क्षेत्र में वो एक सम्राज्ञी थे या है, इसकी वजह से आशा भोसले जी का बड़ा नाम है। तो आपको एक महारत हासिल करनी है, यानी आपको गुरुओं का गुरु बनना है, महागुरु बनना है, तो आपको 3 नंबर डबल होना चाहिए। वॉरेन बफे, जैसे कि आजकल स्टॉक मार्केट का बहुत चर्चा है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जो स्टॉक मार्केट के गुरु है वॉरेन बफे, उनके भी कुंडली में आपको डबल थ्री दिखेंगे। सो एनीवे, अनदर थिंग इज द इन बिटवीन द चार्ट जो हम लोग अब्दुल कलाम जी का देख रहे हैं, उनके बारे में वही वही है कि उनके पत्रिका में भी आपको 3 नंबर 492 इसका योग दिखाई देता है। उसके लिए आपको ऑफकोर्स आपको 1 1 2 बार आ गए हैं, इसलिए एस रूल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उनकी हिडन स्ट्रेंथ समझ में आएगी। एस रूल क्या है इस ये जानना है तो आपको लेसन नंबर 25 को आपको ज़रूर देखना चाहिए, या कुछ अन्य वीडियो मेरे देखो जिसमें एस रूल विस्तार से बताया हुआ है। विक्रम साराभाई, इनकी पत्रिका में अगर आप देखते हो तो नेचुरली आपको दिखाई दे रहा है कि उनका कंडक्टर नंबर 4 है, तो 4 उनके पास है। 1 1 2 बार आया है, तो उसकी वजह से 2 तैयार होता है, 2 की वजह से 3 तैयार होके उनके भी कुंडली में 492 का योग है, और उनके भी कुंडली में डबल थ्री है। यानी ये सब साइंटिस्ट लोगों की कुंडली में 492 डबल थ्री योग आपको हमेशा दिखाई देगा। आपको आश्चर्य लगेगा कि एक्चुअली अगर आप आर माधवन की भी कुंडली देखते हो, जो एक्चुअली आईआईटी, ही हिमसेल्फ इज आईआईटी मद्रास का ग्रेजुएट है, तो उनके भी कुंडली में आपको वही दिखाई देता है। एनीवे, देखो दोस्तों, शास्त्रज्ञ एक तो चाहता है, या हम सब भारतीय लोग ऐसे चाहते हैं कि कम से कम जो साइंटिस्ट देश के लिए अच्छा काम करे तो उसको भारत सरकार ने तो सम्मानित करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों की चाहत है, क्योंकि वो राष्ट्र को
एक ऊंचे दर्जे पे या ऊंचे मुकाम पे लेके जाने वाले साइंटिस्ट ही होते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक्चुअली विक्रम साराभाई ये सबसे पहले के साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने वो फिजिक्स में उन्होंने महारत हासिल की थी। ही वॉज इनोवेटर इनटू दैट। और स्पेस प्रोग्राम के उनको जनक बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम उनको कहा जाता है। दूसरा ये है कि उन्होंने जो सैटेलाइट्स के बारे इंडियन सैटेलाइट्स के बारे में उन्होंने बहुत सारा काम किया। और उनकी वजह से ही फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975 में एक्चुअली भ्रमण करना चालू हो गया। सो उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण या पद्म विभूषण या ऐसे दोनों सम्मान देके उनको सम्मानित किया हुआ है। उसी प्रकार आप देखोगे तो एक्चुअली अब्दुल कलाम जी, उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न और बहुत सारे परि उनको एक्चुअली सम्मान मिले हैं। यानी ये दो शास्त्रज्ञ ऐसे हैं, विक्रम साराभाई और अब्दुल कलाम, जिनको भारत सरकार ने सम्मानित किया है। लेकिन नंबी नारायण, जिन्होंने एक्चुअली विकास बोल के लिक्विड इंजन उन्होंने एक्चुअली डिज़ाइन किया, जो आप मूवी में अच्छी तरह से देखोगे, उसको समझोगे, और वो आज तक फेल नहीं हुआ है। जिसकी वजह से एक्चुअली चंद्रयान और बाद में PSLV, GSLV वगैरह सैटेलाइट की उसमें भी उसका उपयोग हुआ। और चंद्रयान के साथ एक्चुअली मंगलायन यानी मंगल पे भी हम लोग उसकी वजह से कामयाब हो सके, और वो भी वेरी इकोनॉमिकल तरीके से। तो इसका सब का क्रेडिट एक्चुअली नंबी नारायण को जाता है। लेकिन उनको भारत सरकार क्या वजह से भारत सरकार की तरफ से तो सम्मानित नहीं किया था। रादर उनको 1994 में मैंने बताया वैसे उनको अपमानित किया गया। उनके ऊपर बहुत सारे उल्टे सुलटे चार्जेस लगवा दिए उन्होंने। IB ने, पुलिस ने उनको बहुत सारी हरेसमेंट की। उनको देश गद्दारी का उनके ऊपर चार्जेस लगा के उनको विटंबना की। ये सब उनको क्यों झेलना पड़ा, ये हम लोग देखने वाले हैं। अंत में एक्चुअली यानी 2 साल पहले एट द एज ऑफ 79 और समथिंग, नाउ इज 81, उनको मोदी सरकार ने उनको डॉक्टर अभी ये कोविंद जी आपको राष्ट्रपति है, उनके हाथ से आपको उनको सम्मानित किए करते हुए पद्म अवार्ड देते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो इतना लेट उनको ये सम्मान मिला। एक्चुअली समझो, मानो वो खैर करो कि वो जिंदा है, इसकी वजह से अभी उनके ऊपर वो जो लांछन लगाया है, उनके ऊपर जो कलंक डाली थी समाज ने, तो वो मिट गई और उनको सम्मान तो मिला। आखिरी में कुछ ना कुछ तो भी इंसाफ उनके बारे में हुआ। लेकिन समझो विक्रम साराभाई जैसे एट द एज ऑफ 52 विक्रम साराभाई गुजर गए। वो क्यों गए वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन वो अगर जल्दी गुजर जाते तो शायद उनके ऊपर माथे पे ये बदनामी हमेशा के लिए रहती कि वो देशद्रोही थे। वास्तवता में वो वैसे नहीं थे, उन्होंने रादर देश के लिए बहुत सारा काम किया। तो इस प्रकार की अवहेलना क्यों होती है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका एक रीज़न ये है कि आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे ज़्यादा अवार्ड्स अगर किसको मिले हैं या सम्मान मिले हैं, वो तो है अब्दुल कलाम जी को। तो अब्दुल कलाम जी को आपने देखा रहेगा तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, डिस्टिंग्विश फेलो, भारत रत्न, इंदिरा गांधी अवार्ड, वीर सावरकर अवार्ड, then Hoover Medal, Doctor of Engineering, so many things he has got. Just because उनका जो नाम है, name number that goes on 37, and because of that he is having the strong 357 link. जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि आदमी को अगर सम्मानित होना है, लोगों से प्यार अगर उसको जोड़ना है या लोगों में लोकप्रियता उसको प्राप्त करनी है, तो 3 5 7 का योग उसकी कुंडली में होना जरूरी है। बिकॉज दैट इज़ अ हार्ट प्लेन। अभी कलाम जी के बारे में क्या है, 492 प्लेन उनके वहाँ होने की वजह से इज इंटेलेक्चुअल प्लेन इज देयर, दैट इज़ वाई इज़ अ साइंटिस्ट। और जैसे हम लोग ने देखा 333 की वजह से इज़ अ डबल ग्रेजुएट एंड एवरीथिंग। और 3 5 7 ये इम्पोर्टेंट योग उनके यहाँ है, इसलिए उनको इतने सारे सम्मान मिल गए। 4 5 6 का योग जो चालू होता है, जिसकी वजह से उनको मिसाइल मैन
भारत का माना जाता है. So many things are under him. So and 951 is of course the determination plane. So anyway, जैसे आप हम लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि इवन साराभाई, विक्रम साराभाई जी को भी 3 5 7 का योग उनकी पत्रिका में था. ये 5 और 7 है, ये जो हिडन नंबर्स है, जो हिडन नंबर्स आपको किस प्रकार से आए, वो एक्चुअली एस रूल के हिसाब से आपको समझ में आएगा. और नंबी नारायण के बारे में सिर्फ 5 नंबर, उसको पूरा ईयर हार्ट प्लान कंप्लीट नहीं है. रादर ओनली 3 इज देयर, 5 एंड 7 आर नॉट देयर. उसमें से 5 उसको उनको मिल जाता है, लेकिन वो एक्टिवेट करना पड़ता है नॉर्मली. और उनको जो अवहेलना का सामना करना पड़ा, या इतना सारा करने के बावजूद भी उनको जो प्रसिद्धि नहीं मिली या समाज का जो प्रेम नहीं मिला, ये जस्ट बिकॉज 357 योग उनके पास नहीं है. इसलिए दोस्तों, जैसे कि आप जान चुके हो कि ये नंबी नारायण एक बहुत ही वफादार साइंटिस्ट थे, जिनकी वजह से एक्चुअली इंडिया बहुत सारी तरक्की कर सकता था. और क्रायोजेनिक इंजन्स के बारे में वो काम करके हम लोग तो बहुत कुछ आगे, पूरे विश्व से आगे चले जाते. लेकिन उनको 1994 में अननेसेसरीली उनको इस केस में फंसाया गया. और केरला में उनको 20 अक्टूबर 1994 को अरेस्ट हुई. उसके बाद 94 तक वो सब कुछ उल्टा सुल्टा चालू रहा. बाद में एक्चुअली जैसे भी आईबी ने उनको बहुत सारा तकलीफ़ दिया, और तकलीफ़ देने के बाद वो जब भी एक्चुअली प्रूव हो गया सीबीआई के द्वारा कि एक्चुअली ही इज़ नॉट नो मोर इनटू इट, उनको फंसाया गया है. तो ये सब क्यों हुआ, और ये होने के दौरान एक्चुअली जो उसमें भी, इस मूवी में भी दिखाया है कि उनको किसी की मदद नहीं मिली. यानी इसरो ने इसके बारे में कुछ नहीं किया. इसरो का ना कोई साइंटिस्ट उसमें आया, या इसरो संस्था ने भी कुछ नहीं किया. तो ये क्यों हुआ, अगर आप जाके विकिपीडिया पे या गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा कि उस टाइम इसरो के जो डायरेक्टर थे, पहले यू आर राव डायरेक्टर थे, उडुपी रामायण राव और समथिंग. ही वॉज अप टू 94, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ दिस थिंग, यानी ही वॉज हेडिंग द इसरो. उनके जाने के बाद ये सब चालू हो गया. और वो उस टाइम कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, ये जो डायरेक्टर थे, जिनकी जन्म तिथि है 24/10/1940. हम लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं, इसलिए हमको सिर्फ उससे लेन देन है, बाकी तो हमको कोई पता नहीं. लेकिन आप अगर उनकी भी जन्म तिथि अगर देखोगे तो 24 तारीख है 10 1940, यानी उनके इसमें भी 492 का योग आपको दिखाई देगा. उनके इसमें भी आपको 3 आया हुआ दिखाई देगा. ही वॉज ऑल्सो डायरेक्टर, तो वो उच्च विभूषित थे. एनीवे, तो उनका ड्राइवर नंबर जो है वो 6 आ जाता है. और जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो कि ड्राइवर नंबर अब्दुल कलाम जी उस टाइम बहुत सारे एक्टिव थे, उनका भी ड्राइवर नंबर 6 है. नंबी नारायण जी का ड्राइवर नंबर 3 आता है. 3 ये गुरु यानी जुपिटर का नंबर है. 6 ये वीनस का नंबर है, जो दैत्य गुरु बोलते हैं. तो 3 और 6 ये 36 का आंकड़ा तैयार हो जाता है. यानी ऐसे माना जाता है न्यूमरोलॉजी के 3 और 6 का एक दूसरे से पटता नहीं. तो ड्राइवर टू ड्राइवर कंपेटिबिलिटी का थोड़ा इशू दिखाई दे रहा है. तो इसकी वजह से, या उनकी कुछ मजबूरी रहेगी, जिसकी वजह से अच्छे पोजीशन में होने के बावजूद, या समकालीन साइंटिस्ट होने के बावजूद भी कलाम जी उनको कुछ मदद नहीं कर सके. और जो डायरेक्टर थे कस्तूरी रंगन, उन्होंने भी उसमें डिसीजन लिया कि इसरो इसमें कुछ दखल अंदाजी नहीं करेगा, जिसकी वजह से उनको ये जो केस है वो खुद को लड़नी पड़ी अकेले को. और एक्चुअली ही उन्होंने उसको फाइट किया. अभी उनका अगर नेम नंबर देखते हो तो नेम नंबर 29 पे है. यानी 2 और 9, यानी ये क्या हो गया, चंद्रमा और मार्स. यानी उनके उनके पास एक जिगर थी, या उसके 2 और चंद्र यानी मून, यानी दिस इज द माइंड. 9 यानी मार्स, जिसके पास यानी सेनापति. तो एक पॉजिटिविटी रहती है इस आदमी की
मन में एक पॉजिटिविटी थी और उससे वजह से वो ज़िंदा है या ज़िंदा रहा और उनके पास वो फाइटिंग करेज भी था। लेकिन सेम टाइम ये दो जो एलिमेंट्स है यानी चंद्र यानी वाटर एंड यानी मार्स यानी एक्चुअली आग या बोलो कि फायर एंड दे क्लैश बिकॉज ऑफ दैट। इस प्रकार के लोगों को कुछ ना कुछ तकलीफ भी हो सकती है, मानसिक ताण तनाव से उनको जाना पड़ता है। तो वो प्रतीत होता है कि उनको जैसे संजय दत्त के बारे में, संजय दत्त का भी 29 का ये है, जैसे आपने मूवी में देखा रहेगा। तो उसको बहुत सारा तकलीफ हो गया मानसिक, उनकी माँ जाने के बाद। तो मानसिक उनको तकलीफ हो गई। देन ही वॉज ड्रगिस्ट संजय दत्त जी। और उसमें ड्रग्स के बाद में वो उससे बाहर निकले और बाद में उन्होंने जो कुछ शोहरत हासिल की है, व्यायाम वगैरह एक्सरसाइज करके जो बॉडी बनाई है, वो आज भी आप हम लोग देखते हैं कि पहले के संजय दत्त और अभी के संजय दत्त में कितना फ़र्क बाद में हो गया। तो 29 तारीख का जिन लोगों का जन्म होता है, तो वो अगेन कार्मिक नंबर 11 के थ्रू से जाता है। लेकिन एक मानसिक तान तनाव आने की वजह हो सकती है कि उनको कुछ ना कुछ तकलीफ का सामना कर पड़ सकता है। राजेश खन्ना के बारे में भी हम लोग ने वही देखा। और अनदर चीज़ की साराभाई जो है, वो साराभाई उनकी जो डेथ है वो एक्चुअली 52 की उम्र में हो गई, यानी 52 साल में अगर कोई आदमी चला जाता है कार्डियक अरेस्ट से और दैट टू ऑल ऑफ सडन। उनको अब्दुल कलाम जी का लास्ट फ़ोन आया था, दैट इज़ व्हाट इज़ ऑन द विकीपीडिया। गूगल आप करोगे तो दिखेगा आपको। तो ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो ऑल ऑफ सडन डेथ के पीछे क्या राज है, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाना चाहता था। क्योंकि जैसे ब्रूस ली की भी ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई है। देन जॉन लेनन जो बीटल्स यानी पहले के जो एक म्यूज़िक का बैंड था, उसमें जो अच्छे गायक थे, जो सिंगर थे या म्यूजिशियन थे, उनकी भी ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई। सो ऑल ऑफ सडन डेथ के लिए जो भी है, तो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के बीच में मेल ना होना, और नॉर्मली कंडक्टर 4 या 8 या और मे बी मंथ नंबर और उनका जो कॉम्बिनेशंस है, अभी मैं विस्तार से नहीं अभी बात करता हूँ। लेकिन जैसे आप लोग देख रहे हो कि विक्रम साराभाई जी के बारे में 3 नंबर और 4 नंबर जो राहु है, राहु जुपिटर एंड राहु उनका भी क्लैश है। तो इस प्रकार की घटना हो सकती है। तो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको समझ में आया रहेगा कि किस प्रकार से नंबर्स या डिजिट्स हमारी ज़िंदगी को आकार दे सकते हैं या हमारी अच्छी ज़िंदगी खराब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अगर कुछ वीडियोस आप चाहते हो तो हमारे को लिख सकते हो। मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बना के देने की कोशिश करूँगा। स्टे ट्यून विद वास्तु यश, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना। Once again, thanks for everyone for providing such type of good information and slides to make this video possible. Thank you once again. Bye bye.